पहले तो मैं बरेलवियों को इनके घर का हवाला देता हूं। इनके आला हजरत ने ग़ज़वे बदर और ओहद के कॉन्टेक्स्ट में जो सहाबा इकराम शुरू में रिलेक्टेड थे उनके लिए लफ्ज तर्जमे में इस्तेमाल किया है, तुमने नामर्दी दिखाई। नामर्द किसे कहा जाता है? ट्रांसजेंडर को। तो ये कहेंगे नहीं, आला हजरत का कहने का मतलब ये नहीं था कि वो ट्रांसजेंडर थे, कहने का मतलब था कम हिम्मती। तो अगर आला हजरत जो आशिकों का इमाम बना हुआ है, खुद से इन्होंने बनाया हुआ है, वो ये कहे कि नामर्द साहबा को, तो ये क्या कहेंगे? टाइम क़यामत आके बरेलवियों को मरे जिंदा जवाब दें इस बात का। ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठा इंसान है। जब तक झूठ न बोले इसकी वीडियो मुकम्मल नहीं होती। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने झूठ बांधा कि उन्होंने तर्जमा किया है कि सहाबा कराम ने नामर्दी दिखाई। हालांकि तर्जमा किया है कि दो गुरोहों का इरादा हुआ कि नामर्दी कर जाएं, दिखाई नहीं बल्कि कर जाएं। और नामर्द कहते हैं ट्रांसजेंडर को कहते हैं। झूठे पर अल्लाह की लानत हो। नामर्द कम हिम्मत को कहते हैं, बुज़दिल को कहते हैं, ट्रांसजेंडर को हिजड़ा कहते हैं। और नामर्दी के बारे में खुद इसका फतवा क्या है ये जरा सुन लें। बदरो ओहद के कॉन्टेक्स्ट में कहा कि तुमने नामर्दी दिखाई, नामर्द कह दिया साहबा को। अच्छा, हम इसे गुस्ताखी नहीं समझते, कोई मसला नहीं है, नामर्द कह दिया। हाँ, लेकिन हमारे नज़दीक गुस्ताखी नहीं है। जब गुस्ताखी नहीं है तो ये कहना जनाब इनके मुर्दा हों जिंदा हों जवाब दें, ये झूठे पर अल्लाह की लानत है। अपने आप को झूठा करता है। इसकी जूती इसके सर पर। 2 साल पहले आफ्ताब इकबाल ने सहाबा कराम आले रिदवान की गुस्ताखी की थी। बाद में उसने माफ़ी मांगी, लेकिन ये सामने आके उसका दिफा करने लगा और पोस्ट डाली इसने कि जनाब अली आफ्ताब इकबाल ने तो माफ़ी मांग ली, अब उलमा माफ़ी मांगे कि आला हज़रत रहमतुल्लाह के तर्जुमे में गुस्ताखाना अल्फाज सहाबा कराम आले रिदवान के बारे में नामर्दी और बुज़दिली, यानी नामर्दी भी गुस्ताखी है और बुज़दिली भी गुस्ताखी है। अब क्या कह रहा है कि ना गुस्ताखी नहीं है, अपने आप को झूठा करता है। और बुज़दिली के बारे में इसने क्या तर्जुमा किया ये जरा देख लें। इज़ हम्मत ताइफतानि मिनकुम अन तफशला, जबकि इरादा किया तुम में से 2 जमातों ने कि वो बुज़दिली दिखाएं। इसी आयत का तर्जुमा ये क्या कर रहा है? बुज़दिली अन तफशला, सहाबा ने बुज़दिली दिखाई और पोस्ट में क्या लिखा कि गुस्ताखी है। अपने आप को गुस्ताख बना दिया। ये है इस सदी का सबसे बड़ा झूठा इंसान। पुराना बयान और नया बयान और जब इसको पकड़ा जाता है कि तूने ये बुखारी में कहा कि जनाब अली गुस्ताखी है, कितनी जज्बात में निकल गया। बुखारी शरीफ में हदीस है कि नबी इस्लाम ने खुदकुशी की कोशिश की। क्या ये हुजूर इस्लाम के बारे में गुस्ताखी नहीं है? नाऊज़ु बिल्लाह। देखिए, मैंने भी किसी ज़माने में ये जज्बात में आके बोल दिया था कि ये गुस्ताखाना बात है। बुखारी में जो आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा खुदकुशी की कोशिश की, क्या ऐसी बात पैगम्बर इस्लाम के शायान शान सही मालूम होती है? क्या ऐसी रवायत बयान करना सराहतन गुस्ताखी नहीं है? बात यह कि वाक़तन ये यानी गुस्ताखाना चीज़ है। पैगम्बर के बारे में ये इमेजिन नहीं किया जा सकता कि वो खुदकुशी की कोशिश करेंगे। बुखारी पर इसने जो गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया है कि ये जज्बात में लगाया, आराम से करे हाँ नबी के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, और क्या करे जज्बात में निकल गया। यानी इसका दीन जज्बात पर है। वैसे तो अहले सुन्नत को कहता है इनकी जज्बाती डॉक्ट्राइन है, इल्मी डॉक्ट्राइन नहीं है इनकी। भाई तेरी कौन सी इल्मी डॉक्ट्राइन है? तू अपने आप को झूठा कैसे करता है? तूने कहा नामर्दी गुस्ताखी है, फिर कहा गुस्ताखी नहीं है। तूने कहा बुज़दिली गुस्ताखी है, फिर खुद उसका तर्जमा कर लिया, अपने कौल के मुताबिक गुस्ताख हो गया। दोस्तों, असल में यह था कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ थे जंग ओहद में। मुनाफिक भी थे। अब्दुल्ला बिन उबई 300 मुनाफिकों को लेकर चला गया तो 2 गिरोह थे सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के, जिनके दिल में आया कि हम भी वापस चले जाएं। अंसार के बनु सलमा और बनु हारिसा, क्योंकि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मर्द बन के खड़े हुए थे। दोनों इरादा किया कि हम वापस चले जाएं। ये है कम हिम्मती, या आप कहें नामर्दी, क्योंकि मर्द सामने थे और इनमें नामर्दी आई यानी कमज़ोरी आई, तो उन्होंने इरादा किया कि हम वापस चले जाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया वल्लाहु वलीहुमा, अल्लाह उनको संभालने वाला है। अल्लाह ने उनको संभाला, फिर आप अलैहिस्सलाम के साथ खड़े रहे। तो जो उनमें कमज़ोरी थी, जो उन्होंने कमज़ोरी दिखाई, उसका जिक्र अल्लाह ने फरमाया है। उनका इरादा हो कि हम लौट जाएं, तो इस कम हिम्मती को या बुज़दिली को या इसको नामर्दी कहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अन तफशला फरमाया कि उनका इरादा हुआ कि हम भी लौट जाएं, हम भी कमज़ोरी दिखाएं, हम भी बुज़दिली दिखाएं। वल्लाहु वलीहुमा, तो अल्लाह इन दोनों को संभालने वाला है। तो उस कमज़ोरी का जिक्र अल्लाह ने फरमाया।
چونکہ یہ تربیت کا زمانہ تھا، ان میں کمزوری پائی گئی تو اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، اللہ نے ان کو معاف فرمایا، فرمایا میں نے ان کو سنبھالا۔ اس کمزوری کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور تربیت کا دور تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تربیت فرما رہا تھا، تو اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے کہ کمزوری کیا جاتا ہے یا بزدلی کیا جاتا ہے، کیونکہ دل میں بزدلی آئی کہ ہم بھی واپس چلے جائیں۔ اور وہ دوسرے صحابہ آپ علیہ السلام کے ساتھ مرد بن کے کھڑے ہوئے تھے، تو ان کے مقابلے میں وہ مرد بن کے کھڑے ہوئے تھے، ان کے مقابلے میں یہ جانا چاہ رہے تھے، بھاگنا چاہ رہے تھے، تو ان کے مقابلے میں کیا گیا، نامردی دکھا رہے تھے یا بزدلی دکھا رہے تھے۔ تو یہ ترجمہ اس حساب سے کیا گیا ہے۔ اگر یہ گستاخی ہے تو بزدلی بھی گستاخی ہے، لیکن یہ گستاخی نہیں۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا کہ یہ دوڑنا چاہ رہے تھے، یہ وہاں سے بھاگنا چاہ رہے تھے، اللہ نے ان کو سنبھالا، تو اللہ نے ان کی کمزوری کو دور فرمایا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ کھڑے رہے۔ تو اس طرح کے اعتراض کر کے خود یہ ایکسپوز ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے۔ پہلے کہا کہ نامردی کہنا گستاخی ہے، پھر کہا جناب گستاخی نہیں، پہلے کہا جناب علی بزدلی گستاخی ہے، اور خود اس کا ترجمہ بزدلی کر رہا ہے، یعنی اپنے قول سے گستاخ بن رہا ہے۔ اور جب اس طرح کی بات ان کو سمجھا کہ نہیں میرے جذبات میں سے نکل گیا تھا، تو ایسے لوگوں سے بچی جو اپنے ہی فتوے سے گستاخ ہوتے ہیں، کل کچھ اور کہتے ہیں، آج کچھ اور کہتے ہیں، ان کا ایک موقف نہیں ہے۔ جب آپ ان کو پکڑیں گے کہیں گے ہم جذبات میں تھے، تو یہ دین ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ آپ کسی کو گستاخ کہہ رہے ہیں، گستاخ رسول کہہ رہے ہیں، تو گستاخ رسول کہنا جذبات میں ہوتا ہے؟ پہلے آپ تحقیق کرتے کہ ہاں یہ لفظ واقعی بھی گستاخی والا ہے یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے پہلے بول دیا ہے۔ آج تو میں کہہ رہا ہوں کہ بزدلی کہنا گستاخی ہے اور میں نے بولا ہوا ہے۔ اس نے ترجمہ کرتے ہوئے اسی آیت کا 122 سورہ آل عمران کا اور اس کی تشریح کرتے ہوئے بولا ہے کہ یہ صحابہ نے بزدلی دکھائی، اب اسی بزدلی کے بارے میں کہہ رہا جناب اس کو آپ نکال دیں، پوسٹ بھی ڈال رہا ہے کہ یہ گستاخی ہے، تو اس حساب سے بڑا یہ گستاخ خود بن گیا۔ دوستو ایسے گستاخوں سے بچیے جن کا علم سے لینا دینا کوئی نہیں ہے، غصے میں آ کے مخالف کو گستاخ کہہ دینا، ان کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرنا، مرے ہوئے ہیں جناب زندہ جواب دے اس کا، تیری جوتی تیرے سر پہ ہم نے مار دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اس شریر کے شر سے محفوظ فرمائے۔